दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, फ्राइडे को 8 कंपनियों के अंदर भारी गिरावट थी, जबकि बाजार में काफ़ी अच्छी तेजी थी। लेकिन उसके बावजूद अदानी ग्रुप के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट हो रही है। अब इस गिरावट का फायदा उठा के जीक्यूजी पार्टनर ने बहुत भारी निवेश फिर से कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने प्रमोटर ग्रुप के शेयर खरीदे हैं और एक तरह से देखें तो प्रमोटर इस समय अपने शेयर बेच के फंड रेज करने की कोशिश करें, जिससे आने वाले समय अपने बिजनेस को पटरी पे ला सके। यहाँ पे अदानी ग्रुप ने एक बड़ा फैसला किया है। अदानी ग्रुप ने यहाँ पे अपने एयरपोर्ट की जो अथॉरिटीज़ के हिसाब से देखें तो जो स्टेक है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। मुंबई एयरपोर्ट पे वो अपनी स्टेक को बढ़ाएंगे। तो क्या है खबर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखें तो अदानी ग्रुप आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं अपने बिजनेस को लेकर, और अपनी बिजनेस को एक तरह से देखें तो फिर से वो रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। जो पुरानी उनकी जो एक तरह से डरे से जो बिजनेस चला था उसमें वो बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ा एक तरह से तो झटका लगा है उनको इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में। तो आगे की क्या संभावना बन रही है उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखें तो अदानी ग्रुप के शेयर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले बहुत ज़बरदस्त तरीके से दौड़ रहे थे, कोविड काल में बाद देखें तो लगातार एक तरफा दौड़े, अब उसमें बहुत भारी गिरावट है। कोई स्टॉक तो देखो 90% गिर चुके। तो क्या फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनेगा? और वो इन्वेस्टर जिन्होंने बहुत ऊपर के लेवल पे खरीदारी किया, क्या उनको एवरेज कर लेना चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम अदानी ग्रुप के शेयरों की बात करें तो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन फ्राइडे को 739 पर क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 2.19% की गिरावट देखने को मिली। तो एक तरफ तो बाजार में शानदार तेजी, उसके बावजूद भी ये गिरावट काफ़ी बड़ी है। अदानी पावर की बात करें तो 249 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.85% की गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग 2% की गिरावट यहाँ पर भी थी। अदानी विल्मा लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 410 पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.98% यानी लगभग 1% की गिरावट थी। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 944 के स्तर पर क्लोजिंग थी, 1.32% की गिरावट यहाँ पर भी हमें देखने को मिली। अगर हम बात करें अदानी टोटल गैस की तो यहाँ पे 655 पर 0.076% की तेजी थी, यानी एक तरह से देखें तो फ्लैट ही क्लोजिंग थी, लेकिन कुछ ग्रीन क्लोजिंग हुई है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें, इसने तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट दिखाई है। 767 के स्तर पे 6.26% की भारी गिरावट हुई है। अब इसके अलावा अगर हम देखें एलसीसी सीमेंट की तो 1815 के स्तर पे 0.15% की तेजी थी। ये दूसरा स्टॉक है जिसमें हमें क्लोजिंग जो है ग्रीन में होती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें अंबुजा सीमेंट की तो 426 पर देखें तो 1.76% की काफ़ी बड़ी गिरावट थी। और अगर हम बात करें एनडीटीवी की तो 227 पर 1.45% की गिरावट थी। तो ये तो आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि सभी स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट थी। और इस गिरावट का फ़ायदा उठा के जीक्यूजी पार्टनर ने 3% की स्टेक ले ली है अदानी ट्रांसमिशन में 2666 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप ने फ्राइडे के दिन करीब 3% की अपनी स्टेक अदानी ट्रांसमिशन में बेच दी है ओपन मार्केट के ट्रांजैक्शन के माध्यम से, जो 2666 करोड़ रुपये में हुआ है। और जीक्यूजी पार्टनर ने ये शेयर खरीद लिया ओपन मार्केट से। तो 3% की स्टेक अदानी ट्रांसमिशन में बेच दी अदानी ग्रुप ने अपने प्रमोटर कोटे से, और उतने शेयर जो है वो जीक्यूजी पार्टनर ने खरीद लिए। तो यहाँ पे जो एनएससी का जो बल्क डील का डाटा निकल गया उसमें 33.9 मिलियन शेयर बेचे हैं प्रमोटर, यानी 3.04% की स्टेक उन्होंने बेच दी है। और आप ये समझ सकते हो कि 786.19 के प्राइस से इन्होंने ये 2666.47 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं। तो सामने अगर आप देखें तो जीक्यूजी पार्टनर ने करीब 21.9 मिलियन शेयर खरीदे हैं, 76 करोड़ के शेयर जो खरीदे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि बुधवार को जीक्यूजी पार्टनर ने अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी ग्रीन एनर्जी में भी देख सकते हो प्रमोटर ग्रुप के जो शेयर बेचे उनको खरीदा है। तो करीब देख सकते हो कि 8,372 करोड़ के शेयर इन्होंने खरीदे हैं। तो लगातार अपनी स्टेक को बढ़ा रहे हैं। इनका भी जो स्टेक है अभी समय देखें तो जीक्यूजी पार्टनर की 3.39% से बढ़ के 4.96% हो चुकी है अदानी इंटरप्राइजेस में, और 3.5% से बढ़ के 6.32% हो चुकी है अदानी ग्रीन के अंदर। तो लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। और जीक्यूजी पार्टनर का जो बहुत बड़ा एक तरह से सहयोग मिला हो इस समय अदानी ग्रुप को, जो भी शेयर में गिरावट में पूरा फायदा उठा रहे, जीक्यूजी पार्टनर दबा के खरीद रहे। सबसे जो पहला इन्वेस्टमेंट किया था जीक्यूजी पार्टनर वो 50,446 करोड़ रुपये का किया था उन्होंने। तो यहाँ पे देखते हो कि जीक्यूजी पार्टनर जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जो लोगों के पैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो जैसे कि उनके हिसाब से ये देखें तो अदानी ग्रुप में इस समय काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है डिप में खरीदारी का। आने वाले समय डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है और राजीव ने खुद कहा है कि उनका जो रकम है वो आराम से डबल हो सकता है आने वाले समय, और इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जिस तरह से एक अमेरिकन फर्म का जो इन्वेस्टमेंट इतना अदानी ग्रुप में करना, इस बात का सबूत है कि अब ये काफ़ी ज़्यादा निचला लेवल आ चुका है और यहाँ से एक तेज़ी की संभावना बन सकती है और इसी का फ़ायदा उठा के वो निवेश कर रहे हैं। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप मुंबई एयरपोर्ट में अपनी स्टेक बढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड है। वो आने वाले समय में जो आप देख सकते हो कि जो मुंबई की जो MIL की जो स्टेक है वो भी खरीदना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी इंटरप्राइजेस होल्डिंग कंपनी अगर देखें तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी है और इनका अभी इस समय इंटरेस्ट है कि वो जो मुंबई एयरपोर्ट है उसमें जो करंट उनकी जो होल्डिंग है वो 74% के आसपास है और 26% की जो होल्डिंग है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है और वो चाहते कि ये जो एक्स्ट्रा जो होल्डिंग है वो भी खरीदना चाहते हैं अदानी ग्रुप। 2020 में GVK ग्रुप के पास से अदानी ग्रुप ने मुंबई एयरपोर्ट की सारी जो होल्डिंग उन्होंने ली थी और एक तरह से उनका एकदम मेजॉरिटी स्टेक है। वो चाहते कि पूरा कंट्रोल उनका हो जाए अदानी ग्रुप का इस एयरपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि अदानी इस समय जो देखे तो जितने भी नए एयरपोर्ट के बिड आ रहे हैं उसमें अपनी तरफ से देखें तो वो ऑक्शन में भाग लेना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट के ऊपर अपना कब्जा कर सके। एक तरह से उन्होंने अपना गोल सेट कर लिया है कि आने वाले समय जितने एयरपोर्ट हो वो अदानी ग्रुप के हो और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे अपनी स्टेक बढ़ाने की संभावना व्यक्त की। आने वाले समय मुंबई एयरपोर्ट पे पूरी तरह से आप देखें तो कंट्रोल अदानी ग्रुप का हो सकता है। वैसे अगर आप देखें तो आप देखो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के जो एयरपोर्ट है जिसमें सरकार की भी अभी हिस्सेदारी है, लेकिन सरकार ये हिस्सेदारी भी अपनी बेचना चाहते हैं। फिलहाल देखो इसकी कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। अगर कैबिनेट से ये प्रस्ताव पास होगा तो फिर आने वाले समय में वो अपनी एक्स्ट्रा स्टेक भी बेचेंगे। एक जो बड़ी अपडेट और निकल कर अदानी टोटल गैस करीब 20,000 रुपीज़ का निवेश करने वाले आने वाले 8 से 10 साल में और इसके पीछे वजह कि वो सिटी गैस में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। यानी इस निवेश से वो आने वाले समय में हर घर में अपनी पाइपलाइन से गैस पहुंचाना चाहते हैं और इसमें आगे तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा वो CNG फिलिंग स्टेशन भी लगाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो कुल मिला के आप देख सकते हो इसके लिए काफ़ी बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और इसका फ़ायदा अदानी ग्रुप उठाना चाहता है और इसके लिए इन्होंने शुरुआत कर दी है। आने वाले समय एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसीलिए लगातार वो अपने स्टेक बेच के वहाँ से भी फंड रेज करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी टोटल गैस जिसने लोगों को बहुत भारी नुकसान किया है, पिछले 5 महीने में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये 84% तक गिर चुका है। यानी बहुत नीचे जो स्टॉक 4,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो इस समय देख सकते हो कि 656 के स्तर पे है। यानी एक तरह से देखें तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो चुका है लोगों को और जिस तरह से इसमें पिटाई हुई है वो अब लोगों को समझ में नहीं आ गया आगे क्या किया जाए। और देख सकते हो इसका जो लेवल है आप इस समझो कि 23 जनवरी को 52 वीक के हाई लेवल पे था, यानी 3,998 के स्तर को छुआ था और उसके बाद में जो इसका जो 52 वीक का जो लो देखे तो 620 का है और पिछले एक महीने में स्टॉक के अंदर देखें तो 12% की गिरावट वापस हो चुकी है। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर जिन्होंने बहुत ऊपर के लेवल में अगर खरीदारी की हुई है तो उनको निचले लेवल से एक बार खरीदारी करके थोड़ा सा अपने एवरेज नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 4,000 की प्राइस जाना अभी बहुत मुश्किल है जल्द से जल्द। इसके लिए काफ़ी समय तक आपको इंतजार करना होगा। वो एक दौर था जब अदानी के ग्रुप रॉकेट की गति से दौड़ रहे थे, लेकिन अब वैसी संभावना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अभी एक तरह से ब्लेम बहुत सारे लग रहे, अब फिर से वो छवि को उसको सुधारना समय लग जाएगा। ऐसे में जो इन्वेस्टर जिन्होंने बहुत ऊपर के लेवल से खरीदारी की है वो निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करें ताकि वो कम से कम नुकसान में बाहर निकल पाए। और इस समय अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट जरूर करें, क्योंकि जो पार्टनर बड़े इन्वेस्टर है वो अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के निवेश कर सकते हैं, लेकिन हमें इस समय अदानी ग्रुप के शेयरों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव खबर निकल के आती है बहुत भारी गिरावट हो जाती है और इसलिए वेट जरूर करें और कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।